घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धं छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु च इक्षु चैव इक्षुकाण्डं दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं प्राणान्तेऽपि प्रकृतिविकृतिर्जायते न उत्तमानाम्। आज समय बदला है। हम लोग 11 बजे मिल रहे हैं, रोज़ 8:30 बजे मिलते थे। अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सुबह 11 बजे हम मिलें तो चल सकता है। चर्चा हम लोग चला रहे हैं काव्य दोषों की। कल हमने देखा 2 श्लोक बड़े ही क्लिष्ट थे, जिसमें दूसरा जो अंतिम था, इसी वजह से हम बहुत आगे नहीं बढ़ सके थे। इसमें ये न ध्वस्त मनोभवेन बलजित काया पुरा स्त्रीकृत यश्चोद्वृत्त भुजंगहार वलयो गंगाम च यो अधारयत यस्य आहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामापराः नामामराः अपराः नहीं पायात् स स्वयं अंधक क्षय करः त्वां सर्वदो माधव। ठीक है, तो इसमें विष्णु परक अर्थ और शिव परक अर्थ दोनों लिए गए, कल हमने चर्चा कर ली। अब इसमें दोष कहाँ है, तो कह रहे हैं विष्णु परक अर्थ करने में शशिमत शिरोहर, शशिमत शिरोहर यानी राहु के सिर को हरण करने वाले, इस अर्थ में विष्णु का जो विशेषण बनाया गया यह कहीं अन्यत्र प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए अप्रयुक्त दोष है इसमें। और अप्रयुक्त दोष जहाँ होगा वहाँ निहतार्थ दोष भी होगा, क्योंकि अर्थ को समझने में बाधा आएगी। इसलिए ये दोनों ही अर्थ है इस शब्द में। और उसी तरह से अंधक क्षय करह, अब वो अंधक का क्षय करने वाले, अंधकासुर का क्षय करने वाले, जो अंधक यानी यादवों का क्षय करने वाले, इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। ये विष्णु के अर्थ में अंधक क्षय करह, विष्णु के अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त नहीं है, इसलिए अप्रयुक्त है और निहतार्थ भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जो है आगे जो है अश्लीलता का, अश्लीलम क्वचित गुण यथा सुरतारंभ गोष्ठ्याम द्व्यर्थैः पदैः पिशुनयेत रहस्य वस्तु, रहस्य की वस्तु को द्व्यर्थक पदों के द्वारा कहना चाहिए। ये बात कामशास्त्र में कहा गया है। ठीक है, कामशास्त्र में ये बात कही गई है, यानी सुरत संबंधी बातों को उसके द्वारा कहना चाहिए, द्व्यर्थक शब्दों के द्वारा कहना चाहिए। अब जो अर्थ है इति कामशास्त्र स्थितौ, अब कामशास्त्र में स्थित जो कथन है, अब कह रहे हैं करिहस्तेन संबाधेन प्रविशन्ति अंतर्विलोडिते उपसर्पन् ध्वजः पुंसः साधनांतर विजराजते, एक्चुअली विराजते है, वो मिसप्रिंट है। तो अब ये इसका जो कामशास्त्रीय अर्थघटन है मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। पर हाथी के रूप में उसको कहते हैं करिहस्तेन, तो हाथी के रूप में जो अर्थ है वही मैं करूँगा, दूसरा अर्थ कामशास्त्रीय अर्थ नहीं करूँगा। मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। ये काव्य शास्त्र है, इसमें कोई भावनात्मक वो नहीं आता है, बुराई नहीं है, लेकिन मैं बचूं यही मैं चाहता हूँ। तो लेकिन दूसरा अर्थ जो है उत्तानोच्छून मंडूक पाटितोदर सन्निभे, हाँ नहीं, इसका इसी का करिहस्तेन संबाधे प्रविशन्ति अंतर्विलोडिते उपसर्पन् ध्वजः पुंसः साधनांतर विजराजते, यह है। तो इसका दूसरा अर्थ जो है कर लेते हैं। तो अगर हाथी की सूंड के द्वारा करिहस्तेन, हाथी की सूंड के द्वारा सेना के भीतर संबाधे यानी सेना के भीतर युद्ध में प्रविशन्ति प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और विलोडिते उसको उहापोह मचा देते हैं। विलोडिते का मतलब उहापोह मचाते हैं।
उसके बाद युवापोह मचाने के बाद उपसर्पण ध्वज को लेकर के आगे बढ़ते हुए वे पुंसा यानी पुरुष के जो साधन है सेना वह विराजा अंतर विजराजते यानी वो शोभायमान होती है, ठीक है, यानी विराजित होती है, शोभायमान होती है शत्रु सेना के बीच में। साधन आता है यानी संधु साधन यानी सेना के बीच में, शत्रु सेना के बीच में वह शोभायमान होती है। तो ये अर्थ ही आप समझ लीजिए, और दूसरा जो है अर्थ अब आप खुद कर सकते हैं, तो हम उसमें से बचना चाहते हैं। अब आगे चलें। क्षमा करेंगे, यह समय जो है फोन आ जाएगा तो थोड़ा व्यवधान होगा, क्योंकि रोका नहीं गया है, रुक जाएगा। शम कथासु, अब कह रहे हैं शम कथा। उत्तानोच्छून मंडूक पाटितोदर सन्निभे क्लेदिन स्त्री व्रणे शक्ति ही अक्रिमेह कस्य जायते। उत्तान यानी उल्टा, उतान, उतान कहते हैं ना, उतान यानी पेट को ऊपर करके सोए हुए आदमी या कोई व्यक्ति, उतान। और उच्छून यानी फूले हुए, मंडूक मेढक के पाटित उदर फाड़े हुए पेट जैसे, उतान सोए हुए मेढक के फाड़े हुए पेट जैसे, क्लेदिन स्त्री व्रणे यानी भीगे हुए स्त्री के व्रण में, व्रण यानी घाव में, अकृमे है यानी कृमि के अलावा, कृमि यानी जीव जो होते हैं ना, कीड़े, कृमि के अलावा किसकी आसक्ति हो सकती है, अर्थात किसी की भी नहीं। अब इसका काम शास्त्रीय अध्ययन अर्थघटन भी हो सकता है, और व्रण का, अब व्रण में यहाँ पर स्त्री व्रणे जो शब्द है, तो व्रण यानी स्त्री योनि भी हो सकती है, स्त्री का घाव भी हो सकता है। तो घाव वाला अर्थ है तो उसमें कीड़े तो आ ही जाएंगे, आप जानते हैं, पेट फटा हुआ हो, घाव हो, तो उसमें हो जाते हैं। और वो दूसरा अर्थ जो है कामशास्त्रीय अर्थ भी आप समझ सकते हैं। क्लेदिन का मतलब भीगे हुए यानी खून से लथपथ हो, तो उसमें कीड़े कैसे नहीं आएंगे, आ ही जाते हैं। तो इस तरह से शम कथासु, ये शांति की कथा में भी। अब यह है शक्ति यानी आसक्ति, आसक्ति किसकी नहीं, कीड़े के अलावा और किसकी आसक्ति होगी, यानी किसी की भी नहीं हो सकती है, ये काकवाक्षिप्त है। अब आगे चलें। अब कह रहे हैं कि आगे ये तो असली, ये इसमें क्या है, ये जो दो श्लोक हैं, जो दो उदाहरण हैं, इसमें एक अर्थ अश्लीलता वाला है और दूसरा अर्थ अच्छा है। तो ये दोनों ही, ये श्लोक जो है अश्लीलता के साथ भी हैं, तो अश्लीलता वाला होने के नाते वो दोषपूर्ण है, ठीक है, तो दोषपूर्ण है, इसलिए अब उसको कहा गया। लेकिन उन प्रसंगों में उसको दोष भी नहीं माना जाता, अश्लीलता भी गुण वाचा। भाई काम शास्त्र की बात करेंगे तो ये सब चीज़ें तो कहनी पड़ेंगी। तो जब आप कहेंगे तो फिर ठीक है, कोई अश्लीलता मानता है तो माने, लेकिन वहाँ तो उसकी आवश्यकता है, उसकी अपेक्षा है, इसलिए उस तरह के अर्थघटन करने ही पड़ते हैं, तो उसको दोष नहीं मानते हैं। अब आगे चलें। मंगलार्थक, ठीक है, सॉरी, अमंगलार्थक। निर्वाण वैर दहना प्रशमात अरीणाम नंदन्तु पांडुतनया स माधवेन रक्त प्रसादित भुव क्षत विग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराज सुता सुभृत्या। ठीक है, ये जो है वेणी संहार नाटक में आया हुआ है, सूत्रधार बोल रहा है। उसमें पांडवों की विजय हो चुकी है, कौरव हार चुके हैं, ठीक है। अब उस समय जो है ये अमंगल की सूचना, इसमें क्या है कि एक पहली वाली लाइन है वो तो ठीक है कि निर्वाण वै, लेकिन दूसरी जो लाइन है उसमें से एक अमंगलार्थक अर्थ भी निकलता है और मंगलार्थक अर्थ भी निकलता है, दोनों निकलते हैं। अब देख लेंगे हम लोग अर्थ जब करेंगे तो कह रहे हैं कि निर्वाण वैर दहना प्रशमात अरिणाम, शत्रुओं के मर जाने के बाद, ठीक है, शत्रुओं के मरने के बाद या मरने से निर्वाण वैर दहना, वैर रूपी अग्नि जिसकी शांत हो गई है, निर्वाण हो गई है, यानी शांत हो गई है, इस प्रकार पांडु के पुत्र, पांडुपुत्र
और कृष्ण सहित सह माधवेन, यानी कृष्ण के साथ पांडु पुत्र जो है आनंदित हो जाए, होवें, आनंदित होवें। नंदन तो पांडु तनया, पांडु पुत्र आनंदित हों। तो यहाँ तक तो ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। अब दूसरे अर्थ देखिए, तो कह रहे रक्त प्रसादित भुवः क्षत विग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराज सुता सभृत्या, यानी कुरुराज सुता यानी कौरवों के पुत्र, कौरव पुत्र यानी कौरव भी अपने नौकरों के साथ मित्रों को या अनुरागी लोगों को भूमि दान में दे करके या भेंट में दे करके और युद्ध को नष्ट करके ऐसे कौरव भी स्वस्थ होवें, स्वस्था भवन्तु, स्वस्थ होवें, ये आशीर्वाद हुआ। लेकिन इसी लाइन का, इसी जो दूसरी पंक्ति है, तो मतलब तीसरा और चौथा पाद कहा जाए तो तीसरा और चौथा पाद जो है दूसरे अर्थ की तरफ भी सूचना दे देता है, यानी अमंगलार्थक अर्थ भी दे देता है। कैसे? अब देखिए, रक्त प्रसादित भुवः यानी जिनके खून से जमीन लाल लाल हो चुकी है ऐसे कौरव, और क्षत विग्रह जिनके खून, जिनके शरीर में घाव लगे हुए हैं, कटा पिटा है, क्षत हो गया है, ऐसे अपने नौकरों के साथ, अपने दूसरे नौकरों के साथ ऐसे कौरव स्वस्था भवन्ति। देखिए, स्वस्था का मतलब होता है स्व यानी स्वर्ग, और स्था यानी उसमें स्थित हो, यानी स्वर्ग में चले जाएं, दैट इज मर जाएं, ठीक है ना। तो ये जो है दूसरा जो अर्थघटन किया गया वह अमंगलार्थक है। तो इस तरह से अत्र भाव्य मंगल सूचकम, यानी इसमें भावी अमंगल का सूचक हो रहा है ये तीसरा और चौथा पाद। तो इसलिए यह तो अब इसमें क्या है कि वहाँ तो अमंगल की सूचक है, इसलिए अश्लीलता या भावी अमंगल की सूचक है, इसलिए अश्लीलता गुण हो जाती है, ठीक है। तो भाव अमंगल की सूचना में ये सब चीज़ें चल जाती हैं। अत्र भावी अमंगल सूचकम संदिग्धम अपि वाच्य महिमना क्वचित नियतार्थ प्रतीतिकृत्वेन व्याज स्तुति पर्यवसायित्वे गुणः, ठीक है। कह रहे यहाँ भावी अमंगल की सूचक है, तो सूचक है इसलिए अश्लीलता जो है गुण हो गई है। आप जानते हैं ना कि सापेक्षिक वस्तु है गुण और दोष। जहाँ पर अब वही बात मैंने कही ना ऊपर, कामशास्त्र के मामले में जो वर्णन ये दिखा रहे हैं ये निहायत अश्लील है, हम इसलिए नहीं पढ़े। तो निहायत अश्लील है तो भाई अश्लील तो है, लेकिन जब कामशास्त्र के प्रसंग में इसकी चर्चा करेंगे तो वो तो कहना ही पड़ेगा, उसको तो बोलना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर वो गुण है, वहाँ दोष नहीं, अश्लीलता का दोष नहीं लगता है वहाँ पर, ये कह रहे हैं। और इसमें भी वही बात है, दूसरे वाले में, उत्तान वाले में भी वही बात है। यहाँ पर भी अश्लीलता ही तो है, अब खून से लथपथ है, ये है वो है, विभत्स रस का जो है, भयानक रस का वो है, व्यंजना हो रही है, सब कुछ है। लेकिन दो अर्थ होते हैं भैया, एक तो आशीर्वाद दे दिया और दूसरा कह दिया कि स्वर्ग में चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं यानी मर जाएं, तो अमंगलार्थक हुआ, तो अश्लील है। तो अमंगलार्थक के रूप में वह अश्लीलत्व जो है गुण में हो गया है, गुण हो गया है, ठीक है। अब चलें आगे। संदिग्धम अपि, अभी कह रहे हैं संदिग्ध होने पर भी वाच्य महिमना, वाच्यार्थ की महिमा से यानी वाच्य की महिमा से क्वचित कहीं कहीं नियत अर्थ का प्रतीतिजनक होने से, क्वचित नियतार्थ प्रतीति कृत्वेन यानी कहीं पर नियत अर्थ की प्रतीति कराने वाला होने के कारण व्याज स्तुति पर्यवसायित्वे, यानी व्याज जानते हैं ना, व्याज स्तुति यानी एक बार आप कुछ कहते हैं तो वो प्रकारांतर से वो स्तुति होती है, यानी आप निंदा करते हैं प्रकारांतर से वो प्रशंसा होती है, और आप प्रशंसा करते हैं तो व्यंग्यार्थ उसका निंदाजनक होता है, उसको कहते हैं व्याज। वो अलंकार भी होता है व्याज स्तुति अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार। तो कह रहे हैं कि व्याज स्तुति के रूप में वह पर्यावसायी यानी समाप्त होता है, तो ऐसे में वह गुण माना जाता है, ठीक है। अब उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव
विलसत करेणु गहनम संप्रति समम आवयोः सदनम। एक गरीब जो है कवि है, कवि अक्सर गरीब ही होते हैं, आप जानते हैं। उस समय भी बाण भट्ट ने भी बताया है कि कहाँ पर, हर्षचरित्र में कहा है, हर्षचरित्र में बताया है कि कवि तो गली गली में ऐसे व्याप्त हैं जैसे गली गली में कुत्ते होते हैं। तो सभी कहने को तो सभी अपने आप को कवि कहते हैं, जैसे कुत्ते चारों तरफ होते हैं, हर गली में होते हैं, वैसे हर गली में कवि भी पाए जाते हैं। लेकिन सभी कवि जैसे तो नहीं होते हैं, तो जो उत्कृष्ट कवि होते हैं महत्ता उन्हीं को मिलती है। ये बात बाण भट्ट ने कही है अपने हर्षचरित्र में। तो ये गरीब कवि है बेचारे, इसको कुछ होगा नहीं, कहीं से कुछ मिला नहीं होगा, तो वो राजा की स्तुति करते हुए कह रहा है। देखिए, तो कह रहे हैं कि हे राजन, देव देव यानी हे राजन, हमारा और आपका घर, आवयोः सदनम, हमारा और आपका घर जो है समम, एक बराबर है, बराबर है, हमारे आपके घर में कोई अंतर नहीं है। तो आपका घर कैसा है, पहले उनके घर की बात कर लें। तो कह रहे हैं कि पृथुकार्त स्वर पात्रम, यानी विशाल, ठीक है ना, हाँ, विशाल स्वर पात्र। तो कार्त स्वर पात्र, पृथ्वी ने विशाल, और कार्त स्वर यानी सोना, कार्त स्वर का मतलब होता है सोना। तो विशाल सोने के पात्रों वाला आपका घर है, ऊपर से भूषित निःशेष परिजनम, आपके सारे नौकर चाकर अच्छे आभूषणों से युक्त हैं, और आपके घर में विलसत करेणु गहनम, झूमते हुए हाथी हैं, भरा हुआ है पूरा आपका घर जो है, महल है ना, तो महल में चारों तरफ आपके हाथी हैं और झूम रहे हैं वो। इस प्रकार से, इस प्रकार की विशेषताओं वाला आपका घर है, संप्रति आपका घर है इस तरह से। अब दूसरी ओर मेरे घर की ओर आइए, मेरा घर कैसा है? तो कह रहे हैं कि पृथुक आर्त स्वर पात्रम, यानी पृथुक यानी बालक, बच्चे हमारे घर में, आर्त स्वर यानी बुभुक्षा से दुखी स्वर वाले हैं, पात्र यानी उसके योग्य हैं। हमारे घर में भूखे बच्चे हैं, वे हमेशा चिल्लाते रहते हैं खाना दो खाना दो। पृथुकार्त स्वर पात्रम। एक बाद में हमारे घर के जितने भी लोग हैं सभी भू उषित यानी जमीन पर सोते हैं, जमीन पर लेटते हैं। भू उषित, ध्यान रखिए, भूषित का मतलब भू उषित यानी जमीन पर लेटते हैं। हमारे घर में सभी लोग, खटिया भी नहीं है हमारे घर में, तो सभी लोग भू उषित हैं यानी घर पर जमीन पर लेटते हैं। और हमारे घर में विल सतक रेणु गहनम। अब देखिए अर्थ कर दीजिए अलग अलग, विल बाद में सतक, फिर रेणु, फिर गहनम। उसमें तो क्या था, विलसत करेणु और गहनम, 3 शब्द थे, इसमें 4 शब्द हो गए। एक है विल सतक एक, और रेणु 2, और गहनम, इसमें भी 3 ही शब्द हैं, लेकिन 4 शब्दों से बना हुआ है। विल और सतक 2 से, यानी बिल में रहने वाले कौन होते हैं? चूहे। तो बिल में रहने वालों के कारण रेणु गहनम धूल से भरा हुआ है, ठीक है। बिल में हमारे घर में पक्का फर्श भी नहीं है, मिट्टी है, इसलिए उसमें चूहे ने अपना बिल बना दिया है। वो बिल बनाने की वजह से अंदर से सारी मिट्टी उन्होंने बाहर फेंक दी है, जो हमारे घर में धूल हो गया है, चारों तरफ धूल फैल गया है। ऐसा मेरा घर है। तो इस तरह से मेरे घर में और आपके घर में अब कोई अंतर नहीं है। ये सारे शब्द आपके ऊपर भी, आपके घर पर भी लागू पड़ते हैं और हमारे घर पर भी लागू पड़ते हैं। तो इस तरह से अब उन्होंने कहा। अब देखिए, कहा ना व्याज स्तुति, तो व्याज स्तुति में हुआ क्या? हुआ ये कि आपका घर मेरे जैसा ही, मैं तो फटीचर हूँ, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, और मैं आपके साथ तुलना करने जा रहा हूँ। ये तो अपमान हो गया ना, अवमूल्यन हो गया आपके महल का। तो इस तरह से वो जो है व्याज स्तुति से यहाँ निंदा परक अर्थ राजा के पक्ष में जाता है। एक कवि का तो ठीक है, लेकिन राजा के साथ वो उसका राजा के महल की यहाँ अवमूल्यन उसका हो जाता है, ये कहना है। तो चलिए, तो ये जो है अब संदिग्ध है। बात यह है कि
संदिग्ध भी है ना, किसको समझा जाए, राजा के घर को समझा जाए कि वो गरीब कवि के घर को समझा जाए। तो संदिग्ध होने के नाते ब्याज स्तुति पर्यवसायी होने के कारण वह गुण भी हो गया। ठीक है, तो ये गुण है, उसको दोष नहीं कहेंगे। अब आगे चलें। प्रतिपाद्य प्रतिपादकयोः ज्ञत्वे सति अप्रतितत्वम गुण। प्रतिपाद्य यानी बोद्धव्य, बुद्धा, जिसके लिए कहा जाए, जिसको वो जानना है, वो बुद्धा हो गया। और प्रतिपादक यानी वाचक, ठीक है, वक्ता। तो जो है बुद्धा और वक्ता दोनों के ज्ञाता होने पर, मान लीजिए कि किसी शास्त्र के बारे में, किसी शास्त्र का आधार लेकर के, यानी किसी शास्त्र के संबंध में शब्दों को लेकर के अगर कोई काव्य रचना की जाती है, ऐसे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही अगर उस विषय के ज्ञाता हैं, तो भले ही कठिन शब्दों का आप प्रयोग कर दें, उस दर्शन के या उस सिद्धांत के पारिभाषिक शब्दों का आप प्रयोग करें तो भी दोष नहीं माना जाता है। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कहें अप्रति तो दोष होता है भाई, मालूम ही नहीं पड़ा कह क्या रहे हैं, तो ये तो जिसको जानकारी नहीं होगी उसके लिए अप्रति दोष हो गया। लेकिन अगर वो ज्ञानी है, श्रोता भी ज्ञानी है और वक्ता भी ज्ञानी है, तो वहाँ दोष नहीं माना जाएगा। देखिए, आत्मा रामा विहित रतयः निर्विकल्पे समाधौ ज्ञानोद्रेकाद् विघटित तमो ग्रंथयः सत्वनिष्ठाः यम वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां च परस्तात् तम मोहान्धः कथमयम् अमुं वेत्ति देवं पुराणम। ये प्रसंग है वेणी संहार में, जब दुर्योधन गए थे, कृष्ण गए थे दुर्योधन के दरबार में 5 गांव मांगने के लिए। तो तब उसमें जो है सुच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, तो हे केशव, बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा, ये कह दिया। तब कृष्ण जो है उसको डांटने लगे, तो वो गुस्से में आकर उनको पकड़ने गया। तो जब पकड़ने गया तो वो विशाल अपना आकार बना लिए, तो पकड़ तो नहीं सका। अब उसी बात का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, उसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। क्षमा करेंगे, ये भी आ रहा है। तो आत्मा रामा यानी अपने आप में ही रमने वाले, अपने आप में रमने वाले, विहित रतयः आत्मस्वरूप में ही रमण करने वाले, और ज्ञान के उद्रेक से, उद्रेक का मतलब होता है विकास, ज्ञान के विकास से, जिसमें तमो ग्रंथियां यानी तमोगुण की ग्रंथियां विघटित हो गई हैं, टूट गई, नष्ट हो गई हैं, टूट गई हैं, विघटित हो गई हैं, ऐसे, और सत्वनिष्ठ जो योगी हैं वे तमसाम ज्योतिषाम वा, एक उठो, आत्मा रामा भीतर रमयो निर्विकल्पे समाधान, तो हमने किया ही नहीं। यानी निर्विकल्पक समाधि में, निर्विकल्पक समाधि एक अवस्था होती है जिसमें जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक होता है, यानी वो ज्ञान का कोई आकार नहीं होता है। उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये घोड़ा है, ये हाथी है, या पुरुष है तो किस रंग का है, कितना बड़ा है, ऐसा कोई वैकल्पिक ज्ञान नहीं, उसमें नहीं होता, विकल्प वाला यानी विशेषण वाला ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आत्मा रामा विहित रतयः निर्विकल्प, हाँ, ज्ञानोद्रेक विघटित तमो ग्रंथयः, ज्ञान के उद्रेक के कारण तमोगुण जिसमें विघटित हो गया है, नष्ट हो गया है, ऐसे सत्वनिष्ठ जो योगी हैं, योगी तम और ज्योतिष दोनों से परे, तमसाम ज्योतिषाम वा परस्तात्, दोनों से परे, कमपि यम वीक्षन्ते, ऐसे योगी जो है किसी को देखते हैं, जिस कृष्ण को, किसी को का मतलब हुआ है कमपि यानी अनिर्वचनीय, ठीक है, जिस उस अनिर्वचनीय कृष्ण को देखने का प्रयास करते हैं निर्विकल्पक समाधि में जा करके, ऐसे योगी जो कि आत्मा में ही रमण करने वाले हैं और ज्ञान का उद्रेक होने के कारण उनके तमोगुण
की ग्रंथियां टूट गई हैं, सत्वनिष्ठ हैं, ठीक है, ऐसे लोग तमसाम और ज्योतिषाम वापरस्तात्, तम और ज्योतिष इनसे भी परे हो करके जिसको देखने का प्रयास करते हैं या देखते हैं, तम यानी तम देवम पुराणम, उस देव पुराने देव को, उस कृष्ण को, उस विष्णु को यह कथम अयम अमु, किस तरह से यह जो दुर्योधन जो मोहांध है, जो मुंह से अंधा हुआ है, वह कैसे जान सकता है, अर्थात जान ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपस में भीम जो है नकुल से कह रहे हैं, तो दोनों ही इस बात को जानते हैं। ये क्या क्या कहते हैं कि ये जो है योग शास्त्र का ये विषय है, तो योग शास्त्र दोनों को मालूम है, भीम को भी मालूम है, नकुल को ही भी, इसलिए ऐसे प्रयोग करना। अब देखिए, आत्मा रामा, फिर वीतरती, फिर निर्विकल्पे समाधौ, निर्विकल्पे समाधौ, फिर ज्ञानोद्रेक विघटित करो, ये सारे शब्द कठिन हैं, तो ये सबको मालूम नहीं पड़ सकते हैं। लेकिन अब चूंकि कहने वाले भीम हैं, सुनने वाले नकुल हैं, दोनों को इसका मालूम है, ज्ञान है, तो हम जैसों के लिए कोई बात नहीं है, पर वो दोनों तो जानते हैं। ऐसे में ऐसे शब्दों का जो कि पारिभाषिक शब्द हैं दर्शन के, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग गुण दोष परक नहीं है, गुण है, ये है। और एक बात और है, आगे कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ सोच रहा है, ठीक है ना, कुछ सोच रहा है, तो सोच रहा हो तब भी उसको अब ऐसे में कठिन वगैरह शब्द का प्रयोग करे या दार्शनिक शब्दों का प्रयोग करे, तो उसमें भी उसको दोष नहीं माना जाता है। स्वयं व परामर्शे, यानी स्वयं ही कोई परामर्श कर रहा हो, चिंतन कर रहा हो, और ऐसे में उसने कोई काव्य लिख दिया, तो काव्य लिख दिया तो वो तो अपने मन की बात लिख रहा है ना। अब किसी को समझ में नहीं आए तो ना आए भले, लेकिन उसने काव्य जो लिखा वो गलत नहीं है, वो दोषपूर्ण नहीं है, ये है। तो देखें आगे, षडधिक दश नाड़ी, अब ये मालती माधव से लिया गया है। षडधिक दश नाड़ी चक्र मध्य स्थित आत्मा हृदय विनिहित रूप सिद्धिदः तद्विदाम यह अविचलित मनोभि साधक मृगमाण स जयति परिणद्ध शक्ति भी शक्तिनाथ। कह रहे हैं कि षड अधिक यानी 6 अधिक हैं ऐसे 10 नाड़ी यानी 16 नाड़ियों के हृदय स्थित चक्र के मध्य में जिसका स्वरूप यानी जिसकी आत्मा रही हुई है, स्थित है, ऐसे, और जो दूसरा क्या है, विनिहित रूप, हाँ, जिसका स्वरूप निहित है, रखा हुआ है ऐसा हृदय में, और जो उसको जानने वालों को सिद्धि देता है, ठीक है ना, अणिमा आदि सिद्धियों को देने वाला है। किसको? जो उसको जानता है, यानी शिव को जानने वाले को अणिमा आदि सिद्धियां मिल जाती हैं, यानी शंकर भगवान उनको वो सिद्धियां दे देते हैं, तो सिद्धियां देने वाले हो गए ऐसे। और अविचलित मनोभी, यानी स्थिर मन वाले साधक ही, साधकों के द्वारा जो मृग्यमाण है, जिसको ढूंढा जाता है, और विचलित मन वाले साधकों के द्वारा जिसे ढूंढा जाता है, ऐसे शक्तियों से परिणद्ध शक्तिनाथ, शक्तियों से परिणद्ध शक्तिनाथ जो है जयशील हो रहे हैं, विजयी हो रहे हैं, उनको नमन। ये उसमें जयशील हो रहे हैं का मतलब मैं उनकी वंदना करता हूँ, ये व्यंग्यार्थ होता है, ठीक है। अब वो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं, आप देख लीजिए। ईड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना चापराजिता गांधारी हस्त जिह्वा च पूषा चैव तथापरा अलम्बुसा कुहुश्चैव शंखिनी दशमी स्मृता तालु जिह्वेभ जिह्वा च विजया कामदापरा अमृता बहुला नाम नाड्यो वायु समीरिता। ये नाड़ियाँ हैं, 10 नाड़ियाँ हैं, अरे 16 नाड़ियाँ हैं, षडधिक 10। तो इन नाड़ियों के पूरे मालिक हैं शक्तिनाथ, तो ऐसे शक्तिनाथ की जय हो, ये है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ क्या हुआ
तो कह रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ नाड़ी वगैरह का जो प्रयोग कर दिया, नाड़ी है, चक्र है, सबको मालूम नहीं पड़ता है ना। ये तो हठ योग शास्त्र के शब्द हैं, हठ योग शास्त्र के शब्द हैं। तो शंकर के मामले में जब इस सब की चर्चा करेंगे तो हठ योग की सारी बातें आ भी जाएंगी। तो आप कहें कि वो दोष है, तो दोष नहीं है, गुण है। अतः उसका काव्य में प्रयोग अप्रतितत्व का दोष होता है। भाई सबको मालूम नहीं पड़ता है तो भाई प्रतीत ही नहीं हुआ, तो प्रतीत नहीं हुआ तो उसको दोष ऐसे तो देखा जाएगा दोष। लेकिन कपाल कुंडला, अब ये बात है कह रही है कपाल कुंडला, आप जानते हैं ना कपाल कुंडला अघोर घंट की दासी थी। तो अघोर घंट ने कहा कि तुम ऐसी किसी कुमारी लड़की को ले आओ जिसकी हम बलि चढ़ाएंगे अपने देवताओं को खुश करने के लिए, सिद्धियां पाने के लिए। तो वही उसका एक पात्र है इसमें बहुत अच्छा। तो वो उठा के मालती को मालती क्या है अपने बालकनी में, महल के बालकनी में घूम रही थी, चिंतित थी, ये माधव के प्रेम में पड़ने के कारण विरह में दुखी थी, ऐसे ही घूम रही थी उस बालकनी में ही। कपाल कुंडला ने उसको देख लिया तो उठा के लेके चली गई, उसकी बलि चढ़ानी है। तो ये सारी बातें उसमें वर्णन में आता है। तो कह रहे हैं भाई कपाल कुंडला अपने मन में सोच रही है, एक तो है ही कपाल कुंडला डाइन, उसको डाइन कहिए, और वो अपने मन में सोच रही है। तो अच्छा ये लोग क्या है, शंकर के पुजारी होते हैं, शंकर के साधक होते हैं। तो ये जो है अपने उस पर अपन सोच रही है, तो मन में सोच रही है, तो ऐसे ऐसे शब्दों का उसने प्रयोग कर दिया, तो दोष नहीं माना जाएगा इसको। ये है। आगे चलें। अधम प्रकृति उक्तिषु ग्राम्यत्वम गुणा। भाई पात्र है तो उच्च कक्षा का पात्र है, उससे छोटे छोटे वाक्य या अधम कक्षा का वाक्य बुलवाएं तो दोष माना जाएगा। लेकिन पात्र अगर अधम कक्षा का है, जैसे मान लीजिए विदूषक है, तो ऐसे पात्र अगर ग्राम्य शब्दों का प्रयोग करता है तो दोष नहीं माना जाएगा, उसको गुण माना जाएगा। अब उसके लिए उन्होंने चुना है कर्पूर मंजरी के इस श्लोक को, राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी है। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि फुल्लोत्करम कलम कूर निहम। कलम एक धान की जाति है, धान कहिए उसको, उससे बने हुए भात, ठीक है, यानी चावल के भात जैसे, निभम यानी जैसे, फुल्लोत्करम। अब यहाँ फुल्लोत्करम के लिए पुष्पोत्कर छाया की है। आप लोगों को मैं बता दूं, फुल्ल शब्द संस्कृत में स्वीकृत है, फूला हुआ यानी फूल, फूल जिसे कहते हैं। तो पुष्प का वाचक फुल्ल होता है। यही कारण है कि उत्फुल्ल वगैरह शब्द हैं, प्रफुल्ल वगैरह शब्द हैं, संस्कृत में प्रचलित होते हैं, लेकिन इसका संबंध प्राकृत से है, ये भी जानते रहे हम लोग। तो फुल्ल उत्कर यानी फूलों का ढेर, उत्कर यानी ढेर। वह कैसा लग रहा है, तो कह रहे हैं कि चावल के भात जैसा लग रहा है, ठीक है, और वो मुझे पसंद है। फुल्लोत्करम कलकूर निभम वहंति जे सिंधुवार विडवा, सिंधुवार विटप, ठीक है। सिंधुवार विटप के लिए उन्होंने निर्गुंडी, अब ये निर्गुंडी कौन सी वनस्पति होती है मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन सिंधुवार के विटप यानी पेड़, ये पके हुए भात जैसे फूलों के ढेर को धारण किए हुए हैं। वहंती ते देव मह वल्लभा, वो मुझे प्रिय हैं। ते मम वल्लभा, वो मुझे अच्छे लगते हैं। कह रहे हैं कि भात जैसे फूलों के ढेरों को, यानी बहुत सारे फूलों को जो सिंधुवार विटप यानी डालियाँ, सिंधुवार की डालियाँ जो धारण की हुई हैं, वो डालियाँ और वो फूल मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। दे वल्लभा महादेव, यानी वो मुझे पसंद हैं, मेरे लिए प्रिय हैं। आगे कह रहे हैं कि जे गालिदस समयसी दहिणो सरिच्छा दे किंच मुद्ध व्यइल्ल पशुण पुंजा। क्षमा करेंगे, वो काम थोड़ा घर का चल रहा है तो उसमें ये आवाज़ आ रही है, तो उसको थोड़ा सहन कर लीजिएगा। जे यानी जो, मुग्ध विचकिल्ल प्रसून पुंजाहा, यानी सुंदर बेला के फूलों का ढेर। विचकिल यानी बेला, तो बेला के फूलों का जो ढेर है, जो कि
गारे हुए भैंस की दही जैसे हैं। आप जानते हैं ना, गाय के और भैंस के दूध में बहुत अंतर होता है। गाय का दूध हल्का पीला होता है और भैंस का दूध एकदम सफ़ेद होता है। ठीक है, दोनों में, क्योंकि स्वर्ण तत्व या स्वर्णत्व गाय के दूध में पाया जाता है, वो पीला पीला होता है। तो इसीलिए गाय के दूध का घी भी और इसके घी में भी अंतर होता है। ठीक है, भैंस के भी घी में। तो यहाँ तो दही की बात हो रही है, तो जो उसका दूध सफ़ेद होता है तो उस सफ़ेद दूध से सफ़ेद दही भी बनेगी। तो वही कह रहे हैं कि गारे हुए, मान लीजिए पानी निकाल दिया गया हो, ऐसे गारे हुए भैंस के दूध जैसे मनोहर बेला के फूलों का ढेर भी मुझे पसंद है, मेरे लिए प्रिय हैं। अब ये बात विदूषक कह रहा है, तो विदूषक कह रहा है तो इसलिए माफ़, उसको गलत नहीं कहेंगे। कह रहे अत्र कलम भक्त यानी चावल का भात और महिषी दधी भैंस की दही, ये शब्द ग्राम्य होने के बावजूद भी विदूषक की उक्ति में है, इसलिए गुण है, दोष नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गुण है, दोष नहीं है। अब चले आगे। न्यून पदम क्वचित गुणः, कहीं कहीं कुछ पद कम होते हैं, यानी जिनका प्रयोग करना चाहिए उनका प्रयोग ना करके कुछ और शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तो उसको टाल दिया, कम शब्दों से ही काम चलाया। ठीक है ना, तो न्यून पद हो गया, यानी शब्द कम हो गए। अब उसका उदाहरण देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि ये न्यून पदता भी गुण होता है। कैसे, आप देख लीजिए। गाढ़ालिंगन वामनीकृत कुछ प्रोद्भूत रोमोद्गमा सांद्र स्नेह रसातिरेक विगलत श्रीमत नितंबांबरा मा मानद माति माम अलम इति क्षामाक्षरोल्लापिनी सुप्ता किम नु मृता किम नु किम मनसि में लीला विलीना नु किम। गाढ़ आलिंगन के कारण जिसके स्तन वामनी छोटे कर दिए गए हैं, झुका दिए गए हैं, जिसमें अद्भुत रोमांच उत्पन्न हुआ है, ऐसी, और सांद्र स्नेह रस यानी गाढ़े स्नेह रस के अतिरेक के कारण, स्नेह रस के अतिरेक के कारण जिसकी विगलत श्रीमत नितांबरांबरा, ठीक है ना, विगलत श्रीमत नितांबरा, यानी उस युवती के नितंब के अंबर कपड़े जो है गिर रहे हैं, विगलित हो रहे हैं, यानी सरक रहे हैं, ऐसी वह जो है बोल रही है। अब क्या बोल रही है? माँ मानद माँ अति माम अलमिति, भाई नहीं रहने दो, मुझे पीड़ित मत करो, बस करो, इस तरह की माम अलमिति, भाई मुझे अब रहने दो, बस करो। इति क्षाम अक्षरोल्लापिनी, यानी दुबले पतले, यानी कम शब्दों के अक्षरों, कम अक्षरों को बोलती हुई, क्षाम अक्षर यानी धीरे धीरे बोलती हुई वह युवती नायिका, मुझे पता नहीं कि वो सो गई है कि मर गई है कि मन में लीन हो गई है कि विलीन हो गई है निरक्षीर न्याय से, कि विलीन हो गई है नमक की तरह। इस तरह से ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लीना विलीनानु की, लीन हो गई है कि विलीन हो गई है, ये पता नहीं है। अब यहाँ पर माँ मानद, ठीक है ना, मानद यानी मान को द यानी भंग करने वाले, यानी मान देने वाले नहीं, ठीक है, मान को मानद यानी मान को भंग करने वाले, मोह को भंग, सॉरी मान को भंग करने वाले। हे भाई रहने दो बस करो, इस तरह से धीमे धीमे बोलती हुई, पता नहीं वो सो गई है, मर गई है, मन में चली गई है, लीन हो गई है या विलीन हो गई है, कुछ पता नहीं है। चलिए, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो है अब न्यून पदता यहाँ पर कहाँ है, तो कह रहे हैं कि इसमें जो है
माँ माँ इस शब्द के बाद आयासय, भाई हाँ साहस मत करना, मामा आयासय शब्द होना चाहिए था वहां पर। मामा कर भाई नहीं 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 हुआ तो क्या हुआ, अरे भाई हमारे हम बस रहने दो यूं। और उसके बाद माति, माति इसके बाद पीड़य, माति पीड़य, पीड़ित मत करो, कष्ट मत दो हमको, तो पीड़य शब्द होना चाहिए। यानी आशा आयासय शब्द है और पीड़य शब्द है जो यहाँ होना चाहिए था और नहीं है। तो दोष के अभाव में यहाँ पर ये दो ऐसे तो दोष है, शब्दों के अभाव में न्यून पदता है, लेकिन फिर भी यह गुण नहीं, फिर भी यह दोष नहीं माना जाएगा इसको। ठीक ठीक है, यह न्यून पदता जो है दोष नहीं है, उसका अध्याहार द्वारा झटित प्राप्ति हो जाती है। नहीं नहीं, अब नहीं नहीं कह देने से भाई अध्याहार आ ही जाता है, भाई रहने दो मुझे, अब आगे मत बढ़ना, मुझे पीड़ित मत करो, मुझे दुखी मत करो, तो अध्याहार से वो चीज़ आ जाती है, इसलिए वो दोष नहीं है। ठीक है, गुण है। आगे क्वचित न गुणो न दोष है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे प्रयोग न गुणकारी होते, न्यून पदता, न्यून पदता न गुण होता है और न दोष होता है। इसके लिए विक्रम उर्वशीयम में चले हम लोग। तो उर्वशी जो है गायब हो गई है, पुरुरवा उसको ढूंढ रहे हैं। तो अब देखिए, ऐसे तो संदेह अलंकार है, देखिए कैसे, तिष्ठेत कोपवशात प्रभाव पिहिता दीर्घम न सा कुप्यति, स्वर्गाय उत्पतिता भवेद मयि पुनर्भावार्द्रम अस्या मनः, ताम हर्तुम विबुध द्विषोपि न च मे शक्ता पुरोवर्धिनी, सा च अत्यंतम अगोचरम नयनयोः याता इति कोयम विधि। पुरुरवा बोल रहे हैं कि भाई अगर प्रभाव पिहिता, अपने प्रभाव से क्रोध के कारण, क्रोधवशात कुपवशात, क्रोध के कारण अगर वह अपने प्रभाव से छिप गई हो, पिहिता यानी छिप गई हो, तो कह रहे वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि वह मेरे ऊपर क्रोध नहीं करती है। न सा कुप्यति, क्रोध नहीं करती है, तो क्रोध नहीं करती तो लंबे समय तक वो हमसे दूर छिप करके नहीं रह सकती है। मान लीजिए कि ऐसा हो कि वो स्वर्ग में चली गई हो, क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा ही तो थी, तो स्वर्गाय उत्पतिता भवेत, कि भाई मान लीजिए कि वो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्वर्ग में चली गई हो, प्रकार कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मेरे प्रति बड़े गाढ़ प्रेम वाली है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मुझे छोड़ करके स्वर्ग में वापस नहीं जा सकती है, ये कहना है। और मेरे सामने जब तक वो रहेगी तब तक विबुध द्विष यानी असुर राक्षस भी उसको मेरे सामने से हर करके नहीं ले जा सकते हैं। इतनी हिम्मत नहीं है राक्षसों में कि मेरे सामने से वो लेकर चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो अब इतना तो हुआ, यानी उसके गायब होने का यहाँ कोई कारण है ही नहीं। पर एक तो सच्चाई है कि साच अत्यंतम अगोचरम नयनो हो, मेरे आंखों के सामने बिल्कुल अगोचर है, हमको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कौन सा संयोग है, यह विधि कौन सा है, विधि ने किस बात की रचना कर दी, किस परिस्थिति को बना दिया कि जिसमें ये पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चली कहाँ गई। आप जानते हैं ना कि पुरुरवा और उर्वशी ऐसे ही घूम रहे थे, तो वहाँ पर जो है एक लड़की को पुरुरवा देखने लगे, तो देखने लगे तो उर्वशी को ये लगा कि अरे मेरी उपस्थिति में ही दूसरी लड़की को देख रहे हैं, तो नाराज हो गई। अब नाराज हो गई तो कार्तिकेय के उपवन में चली गई, जहाँ औरतों का स्त्रियों का जाना वर्जित था, तो वहाँ चली गई, तो वहाँ जाके लता हो गई। अब लता हो गई तो उनको कुछ पता ही नहीं चला कि अब ये गई कहाँ, तो देख रहे थे दूसरी तरफ, तो जब उनका ध्यान इसकी तरफ आया तो दिखाई नहीं पड़ी, अब दिखाई नहीं पड़ी तो ढूंढ रहे हैं। तो वही तर्क वितर्क कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ऐसा कहा जाए कि भाई वो अपने प्रभाव से, क्योंकि दिव्य स्त्री थी, अप्सरा थी, तो अपने प्रभाव से वो छिप जाए, अंतर्धान हो जाए, तो लेकिन वो कह रहे कि भाई वो मेरे ऊपर नाराज तो नहीं होती है, और यहाँ कोप करने का कोई कारण नहीं है, तो मेरे ऊपर नाराज नहीं होगी वो।
ये भी हो सकता है कि वो चली गई हो स्वर्ग में वापस चली गई हो, लेकिन वो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो मेरे प्रति बड़ी गाढ़ प्रेम वाली है, वो तो बहुत प्रेम करती है हमसे, ऐसा नहीं कर सकती है वो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई असुर उसको लेकर चला गया हो, राक्षस लेकर चला गया हो, तो कह रहे हैं ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे सामने जब तक वो रहेगी तब तक कोई राक्षस इस तरह का साहस नहीं कर सकता है। तो इतना होने के बावजूद भी ये तो सही है ना कि वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये किस परिस्थिति का निर्माण हो गया है, समझ में नहीं आता है। तो अब देखिए, अत्र पिहिता इति अतो अनंतरम न एतद् यतः, पिहिता है तो इसके बाद न एतद् यतः शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, नहीं है, न्यून पदता हो गया। इति एतैः न्यूनैः पदैः, फिर बाद में विशेष बुद्धि अकरणात्। अच्छा, इसमें करने से कोई चमत्कार नहीं आ रहा है, यानी कोई कहा जाए ना कि अच्छा लगे, ऐसी कोई रचना नहीं है, निरस रचना है कहा जाए। विशेष बुद्धि अकरणात्, विशेष यानी नया कोई अर्थ दे रहे हों, ऐसा नहीं है। तो ऐसा होने के कारण यह जो है गुण नहीं है, ठीक है, तो दोष तो हो गया, गुण नहीं है तो मतलब दोष हो गया। और लेकिन बाद में क्या होता है कि उत्तरा प्रतिपत्ति ही पूर्वाम प्रतिपत्तिम बाधते इति न दोषः, लेकिन बाद वाला जो कथन है वो पहले वाले कथन को बाधित करता है, इसलिए दोष नहीं है, ठीक है, तो दोष नहीं है इसलिए गुण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जानते हैं ना कि ऊपर की दो लाइनों को नीचे की जो दो लाइनें हैं, अंतिम जो लाइन है वो बाधित कर देती है कि ठीक है फिर भी दिखाई तो नहीं पड़ रही है ना, वगैरह वगैरह, ऐसा करके जो कह रहे हैं, तो वो जो है पहले वाला बाधित हो जाता है। तो बाधित होने की वजह से यह जो है दोष नहीं माना जाता है, इसको माना जाएगा। कहीं कहीं अधिक पद भी दोष होने के बावजूद गुणकारी होता है, गुण माना जाता है, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। अधिक पदम क्वचित गुण, अधिक पद कहीं कहीं गुण होता है, कैसे देखिए, यद वंचनाहित मति बहुचाटु गर्भू कार्योन्मुख खल जन कृतकम ब्रवीति तत्साधवो न विदन्ति विदन्ति किंतु कर्तुम वृथा प्रणयम अस्य न पारयन्ति। यद यानी क्योंकि वंचना आहित मति ही, यानी ठगना ही जिसके दिमाग में हमेशा भरा रहो, ऐसा, और ऐसा खल जना है, ऐसा खल जना है ना, ऐसा दुष्ट आदमी चिकनी चुपड़ी बातें करके, ठीक है, कार्योन्मुख, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला ही वह अपने कार्य में रहने वाला, यानी लोगों को ठगने का ही कार्य करने के लिए तैयार रहने वाला, तत्पर रहने वाला खल जना दुष्ट आदमी कृतकम ब्रवीति, झूठी बातें करता है, बनावटी बातें करता है, ठीक है, बनावटी बातें करता है, हो गया। तद तो कह रहे भाई वो तो ऐसा करता है, तो कह रहा है कि तत्साधवो न विदंती न विदंती विदंती, कह रहे कि सज्जन लोग, ऐसा नहीं है कि सज्जन लोग उसको नहीं जानते हैं, जानते ही हैं, लेकिन किंतु तद अस्य प्रणयम वृथा कर्तुम न पारयन्ति, लेकिन उसके प्रणय को, यानी उसके उस कथन को व्यर्थ करने की उनमें सामर्थ्य नहीं होती है, वो करना चाहते भी नहीं है। नहीं तो वो तो खोल दें, पोल खोल दें तुरंत ही, वो तो जानते तो होते ही है ना, पर उनको ये लगता है कि चैलेंज ना छोड़ो, क्या कई बार होता है ना कि हमारे सामने भी लोग झूठ बोल रहे होते हैं और हम जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, और कई बार मजबूरी ऐसी होती है कि हम उसको झूठ बोलने देते हैं, उसको काउंटर नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, ऐसा होता है कई बार। यहाँ दुष्ट लोग जो है, तो दुष्टों का स्वभाव तो अपना होता है, लोगों को ठगने का ही काम होता है, झूठी बोलेगा वो, लेकिन कुछ सज्जन लोग उसकी पोल पट्टी नहीं खोल पाते हैं, तो ये होता है। अब इसमें तत्साधवो न विदंति विदंति, तो अधिक पद हो गया, विदंती शब्द को उन्होंने कह दिया ना, अत्र विदंती इति द्वितीयम अन्य योग व्यवच्छेद परम, यानी अन्य योग व्यवच्छेद मतलब ही उसमें जोड़ लीजिए, यानी ऐसा नहीं है कि वे लोग उस चीज को, उसकी बनावटी बातों को न समझते हों या न जानते हों, जानते ही हैं, ही आया ना, इसलिए अन्य योग व्यवच्छेद कर दिया, आ गया है ना, एवकार त्रिधामतः अयोगम
हाँ, अयोगम अत्यंता योगम, अयोगम अन्य योगम, अत्यंता योगम एव च विवच्छिन्नति धर्मस्य योगारस्ते धामतः। तो एवकार जो है वहाँ यहाँ अपेक्षित है, तो विदंती विदंती दो बार कर दिया तो वो जो है दूसरा जो विदंती है वह एवकार वाला है, यानी जानते ही हैं, ही वहाँ जोड़ देना है आपको। नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है, जानते ही हैं, यानी पक्का हो जाता है ये। तो इस तरह से यहाँ ठीक है। यथा वा, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा वा वद वद जितः शत्रुर न हतो जल्पंश्च तव तव अस्मीति चित्रम चित्रम अरोदित हा हा इति परम मृते पुत्रे। ये क्या है कि राजा है, युद्ध भूमि में गए होंगे, तो एक आदमी आया हुआ है वहाँ से दूत, तो वो कह रहा है भाई बताओ बताओ, वद वद यानी बोलो बोलो, जिता शत्रु, क्या शत्रु को हमने जीत लिया? तो वो जवाब दे रहा है, जो आदमी दूत आया हुआ है वो जवाब दे रहा है कि ना हता, नहीं नहीं हम जीत तो गए लेकिन उसको मारे नहीं, वो मारा नहीं गया है, क्योंकि वह ये कह रहा था कि भाई मैं तो आपका ही आदमी हूँ, मैं तो आपका दास हूँ। तो ऐसा करते करते उसको हमने छोड़ दिया, उसको मारा नहीं, जीत हमने उसको हरा तो दिया, उसको हरा तो दिया, लेकिन हमने उसको मारा नहीं। चित्रम चित्रम, अरे बड़े विचित्र की बात है कि वह जीवित तो रहा, उसको हमने नहीं मारा। आश्चर्य की बात यह है कि वो अरोदित, मृते पुत्रे, पुत्र के मरने पर, पुत्र के मरने पर वह बहुत जोर जोर से हा हा करके रो रहा था। हा हा इति परम मृते पुत्रे, ठीक है। तो चित्रम चित्र, आश्चर्य की बात है कि वो मित्र के मरने पर बेचारा रो रहा था, ये है। अब देखिए इसमें हर्ष की भी बात है और विषाद की भी बात है, भय की भी बात है। तो इत्येवम् आदौ हर्ष भयादि युक्ते वक्तरि, जो बोलने वाला है वह हर्ष की भी बात कर रहा है कि हाँ भाई जीत तो गए लेकिन शत्रु को मारा नहीं, क्योंकि वो ये कह रहा था कि मैं आपका ही आदमी हूँ, आपका दास हूँ वगैरह वगैरह। तो हर्ष की बात हो गई, भय की भी बात हो गई, वो डर गया, उधर वाला पात्र जो शत्रु था वो डरा हुआ था कि मैं आपका आदमी हूँ इस तरह करके। और फिर शोक भी आ गया, बेटा मर गया उसका, तो बेटा मर गया तो शोक, ये सब सारी चीज़ें वहाँ, सारे भाव वहाँ पर उपस्थित हैं। तो उपस्थित होने की वजह से वक्ता में सारे भाव हैं, इसलिए यह दोष नहीं है इसको नहीं तो वद वद दो बार कह दिया, क्या जरूरत है। शत्रु हतः चित्रम चित्रम, क्या बात है, हा हा दो बार बोल दिया, ठीक है ना। तो ये अधिक पद का प्रयोग यहाँ पर गुणकारी है, गुण है, दोष नहीं है, ठीक है। चलें आगे। अब आगे जो बता रहे हैं, कथित पदम क्वचित गुण लाटानुप्रासे अर्थांतर संक्रमित वाच्ये वितस्य अनुवाद्यत्वे च क्रमेण। यहाँ पर 3 उदाहरण ऐसे आएंगे जो ऐसे तो उनको दोष मान लिया गया है पहले से ही, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे लाटानुप्रास है, तो लाटानुप्रास में शब्दों की अनुवृत्ति होती है। तो शब्दों की अनुवृत्ति होती है तो अनुवृत्ति तो ऐसे तो भाई वो दोष माना जाता है, पुनरुक्त दोष कहते हैं उसको, हाँ पुनरुक्त दोष माना जाता है। लेकिन लाटानुप्रास में जब तक आप शब्द को रिपीट नहीं करेंगे तो लाटानुप्रास बनेगा ही नहीं। तो लाटानुप्रास के प्रसंग में उसको दोष गुण माना जाता है। तो उसी को ये कह रहे हैं कथित पदम, कथित पद है ना, यानी पद पहले आ गया है पुनरुक्त, तो उसको बाद में दोबारा उसका प्रयोग करने का मतलब हुआ लाटानुप्रास में वो गुण होगा, अर्थांतर संक्रमित वाच्य में वो गुण होता है, और विहितस्य अनुवाद्यत्व यानी विहित का अनुवाद, यानी एक अर्थ कह दिया गया हो या एक शब्द कह दिया गया हो, दोबारा उसका पुनरावर्तन कर रहे हैं, तो उसमें भी वह गुणकारी होता है, गुण होता है, दोष नहीं होता है, ये कहना है। चलें आगे। अब देखें, क्रम से उदाहरण देखें इसका। लाटानुप्रास, आप जानते हैं ना, अनुप्रास अलंकार आएगा, शब्दालंकार होता है ये, ठीक है। तो शब्दालंकार में लाटानुप्रास होता है जिसमें शब्द की पुनरावृत्ति होती है, शब्द को दोहराया जाता है, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। सित कर कर रुचिर विभाकराकार धरणीधर कीर्ति पौरुष कमला कमला सापि तवै वास्ति नान्यस्य, ठीक है।
कवि जो है राजा की प्रशंसा कर रहा है, कह रहा है कि शीतकर कर रुचिर विभा, यानी शीतकर का मतलब होता है सफेद किरणों वाला। कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा के फिर दूसरा कर आ गया, चंद्रमा की किरणों जैसे सुंदर कांति वाले, विभा यानी कांति, कांति वाले कीर्ति ही कीर्ति, हे विभाकराकार, हे सूर्य के समान, हे सूर्य के समान आकार वाले, हे सूर्य जैसे आकार वाले राजा राजन, चंद्रमा की किरणों जैसी शुभ्र सफेद कीर्ति। आप जानते हैं ना, कवि इसको कवि समय कहा जाता है। कीर्ति के रंग को सफेद कहा गया है, हंसी के रंग को सफेद कहा गया है। अब उसमें सफेदी जैसी कोई चीज नहीं होती है। कीर्ति तो अमूर्त चीज है। अब अमूर्त में को रंग कैसे देंगे? रंग तो किसी ठोस पदार्थ का होता है जो रूपी होता है, ठीक है। तो रूपी पदार्थ को जो आकार वाला होता है उसमें सफेद या काला पीला होता है। यहाँ तो कीर्ति है, तो कीर्ति तो अमूर्त चीज है, वो तो सोचने का विषय हो सकता है, उसको वो इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता है। तो लेकिन कवियों में, कवि समय में, कवि जगत में उसको सफेद रंग का माना गया है। तो वही कह रहे हैं कि चंद्रमा की किरणों जैसे शुभ्र सफेद कीर्ति। बाद में पौरुष कमला, पराक्रम से प्राप्त लक्ष्मी, और कमला यानी वह प्रसिद्ध लक्ष्मी जो विष्णु की लक्ष्मी है, धन संपत्ति वगैरह वगैरह। ये तीनों लक्ष्मियां तव एव सापी, कमला सापी यानी वो लक्ष्मी भी जिसको हम परंपरा से जान रहे हैं, वह ये तीनों ही लक्ष्मियां जो हैं, तीनों ही कीर्ति और ये दो लक्ष्मी, पराक्रम लक्ष्मी और वो लक्ष्मी प्रसिद्ध लक्ष्मी, ये तीनों ही आपकी ही तो हैं। और किसकी हैं? किसी दूसरे की नहीं है, आपकी ही हैं। तीनों लक्ष्मी आपकी हैं। तो इसमें शीतकर कर रुचिर, अब देखिए लाटानुप्रास किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं उसके लिए उसमें जाना पड़ेगा 9वें उल्लास में, ठीक है ना, लाटानुप्रास के लिए। शाब्द, हाँ इसमें दिया हुआ है, शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। भाई तात्पर्य मात्रतः यानी तात्पर्य अलग अलग होता है, इसलिए शब्दों की अनुवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे में उसको दोष नहीं माना जाता, वो तो लाटानुप्रास का लक्षण है। तो लाटानुप्रास के लक्षण के रूप में अगर आपने शब्दों को पुनरावर्तित किया तो वह पुनरुक्त दोष नहीं माना जाता है, यही कहना है। तो ये तो हो गया लाटानुप्रास का। कर कर रुचिर विभा कराकार, ये सब सारे शब्द किया, लेकिन सबका अलग अलग है। कमला कमला, 2 बार कमला किया, तो एक कमला पौरुष कमला है और दूसरी सामान्य कमला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है लाटानुप्रास होने के नाते वो दोष नहीं है, गुण है। आगे ताला जांति गुणा जाला देश हिम घिप्पंती रई किरणाणुगहियाई होंती कमलाई कमलाई। यहाँ पर भी देख लीजिए, कमलानी कमलानी यानी गुण तब होते हैं जब वे सहृदयों के द्वारा ग्रहण किए जाएं। तदा जायन्ते गुणा, गुणा यानी गुण तब होते हैं जब वे सहृदयों के द्वारा, समझदारों के द्वारा ग्रहण किए जाएं, ठीक है। कह रहे हैं कि रवि किरणानुगृहीतानि, सूर्य की किरणों से अनुग्रहित होने पर ही कमल कमल बनते हैं। कमलानी कमलानी यानी कमल बनते हैं। कमल को कमल कब कहा जाएगा? जब वो सूर्य की किरणों से युक्त हो जाएगा, ठीक है, तो अनुग्रहित हो जाएगा, तभी उसमें सुगंधी आएगी, उसमें सुंदरता आएगी, ठीक है। तो भंवरे भी उसी तरह से होंगे वगैरह वगैरह, यानी सारे गुण, कमल के सारे गुण तब होंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आगे हो गया ना, तो कमलानी कमलानी में सौरभ है, सौंदर्य है, ये सारे विशेषण जो है उसमें तब जुड़ते हैं जब वो सूर्य की किरणों से अनुग्रहित हो जाते हैं। तो ये यही बात है। तो ये हो गया आपका, ये किसका हो गया? अर्थांतर संक्रमित वाच्य। आप जानते हैं ना ध्वनि के जो भेद हैं, तो ध्वनि के भेद हैं तो शाब्दी और आर्थी व्यंजना। अब आर्थी व्यंजना के तो 10 भेद कर दिए गए, फिर शाब्दी व्यंजना। तो शाब्दी में
विवक्षितानि नहीं, अभिधामूला और लक्षणामूला दो व्यंजनाएं होती हैं। तो लक्षणामूला में अर्थांतर संक्रमित वाची ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाची ध्वनि, तो वही अर्थांतर संक्रमित वाची ध्वनि का ये उदाहरण है। कमलानी, दो बार कमल क्यों कहेंगे? बाधित हो गया। फिर दूसरा अर्थ होगा कि जो दूसरा कमल है उसमें सुगंध युक्त कमल और सुंदरता, सौंदर्य युक्त कमल, ये वहाँ जुड़ जाता है, इसलिए वह लक्षणा जो है बनती है वहाँ पर। तो लक्षणा बनने के कारण अर्थांतर संक्रमित वाची ध्वनि होती है, इसलिए वह दोष नहीं है, गुण है। ठीक है, तो इस तरह से अब आज यहाँ हम पूरा करेंगे, क्योंकि आगे चलेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दोष का ही प्रकरण चल रहा है। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।